नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रियदर्शी आप सभी के बीच भीमा कोरेगांव के इतिहास को लेकर आया हूं। हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव के इतिहास के साइकोलॉजिकल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में। एक ऐसा दिन जिस दिन सब लोग नए साल की शुरुआत करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, मगर ऐसा क्या हुआ 1 जनवरी 1818 को कि भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने का काम किया। बात करें साइकोलॉजिकल फैक्ट की, जब कुछ दिमाग को झकझोरता है, सोच को तोड़ता है और जिद को जगाता है, तब जन्म होता है विद्रोह का। और ठीक वैसा ही हुआ 1 जनवरी 1818 को। मात्र पेशवाओं का कि हमको अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है। लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई थी, यह लड़ाई साहस की लड़ाई थी, यह लड़ाई इतिहास बदलने की लड़ाई थी। क्योंकि पेशवा के शासनकाल में वर्षों से, सदियों से महारों के साथ बदतर से बदतर सलूक किया जाता था। उनको इंसान मानने से इनकार कर दिया गया था। पेशवा शासन काल में महारों को हमेशा से अछूत, अपमानित और अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसके चलते उन लोगों को बता दिया गया, दिमाग में यह कील ठोक दी गई कि तुम नीच हो, नीच हो, नीच ही रहोगे। ना तुमको बोलने का अधिकार है, ना चलने का अधिकार है, किसी तरह का अधिकार, हर तरह का अधिकार से वंचित रखा गया। उन लोगों को सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से अपंग बना दिया गया था और गुलाम बनाकर रखा गया था। गांव के सीमा से बाहर रखा जाता था, नालों के पास, शमशान घाट के पास। किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, हर तरह के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उन लोगों को मुख्य रास्ते, मंदिर, चौक या बाजार में जाने से वर्जित रखा गया था। गांव में भी निकलने के लिए एक समय निर्धारित किया गया था कि 12 बजे रात को ही बाहर निकलना है, तो 12 बजे दिन को ही बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आपको गले में मटकी, कमर में झाड़ू और घंटी बांध कर निकाला जाता था। गले में मटकी इसलिए बांध दिया गया था ताकि उनका थूक गलती से भी जमीन पे ना गिरे, और कमर में झाड़ू ताकि अपने पद चिन्हों को मिटाते हुए चले। ऐसा सलूक जानवरों के साथ भी नहीं होता है, जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था उन लोगों के साथ, जो कि सहने के योग्य ही नहीं था। और ये एक दिन की नहीं थी, ये सालों की नहीं थी, ये सदियों से चलते आ रहा था। उन लोगों को इतना डरा दिया गया था, इतना मानसिक गुलाम बना दिया गया था कि उनकी परछाई अगर ऊंची जाति पर पड़ जाए तो अनर्थ हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, राज्य में अकाल पड़ जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ते हुए पाया गया तो उसके पूरे परिवार को गांव से बाहर कर दिया जाता था, ताकि इस तरह का साहस कोई और ना कर पाए। ये होती है मानसिक गुलामी। और महिलाओं की तो बात ही मत पूछिए, महिलाओं के ऊपर दोहरी मार पड़ी थी। शूद्र होने के कारण अपमान झेलना और स्त्री होने के कारण शोषण झेलना, ये दोनों चरित्र से खेलना पड़ता था। सिर्फ शूद्र महिलाओं के साथ नहीं था, उस समय उस जमाने की सभी महिलाओं के साथ यह अत्याचार हुआ करता था। सभी महिलाओं को यातना झेलनी पड़ती थी, शोषण का शिकार होना पड़ता था। किसी भी महिला को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। उस जमाने में महिलाओं को ना ही औरत माना जाता था, ना ही समाज का हिस्सा माना जाता था। यहां तक इंसान मानने से भी इनकार कर दिया गया था, क्योंकि महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। उन लोगों के जीवन में इस बात की कील ठोक दी गई थी कि तुम किसी भी लायक नहीं हो, तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो, तुम गुलामी करने के लिए जन्म लेते हो और गुलामी ही करोगे। तुम लोगों को भगवान ने इसीलिए बनाया है कि तुम जीवन भर ऊंची जाति की गुलामी करो, जीवन भर ऊंची जाति का काम करो, जीवन भर ऊंची जाति की सेवा करो। सेवा मतलब उनका मल मूत्र साफ करो, उनका जुल्म सहकर भी चुप रहो। महिलाओं का शोषण तो अत्यंत सीमा पर था। महिलाओं के बेगारी के साथ साथ शारीरिक दुष्कर्म का शिकार होना पड़ता था। जबरन शारीरिक शोषण होता था। अगर कोई महिला शिकायत कर दे तो पूरे परिवार को दंड दिया जाता था, टोला से बाहर कर दिया जाता था। इन सभी चीजों का मूल कारण था मानसिक गुलामी। आखिर मानसिक गुलामी होती क्या है? किसी बात को बार बार बताना, एक कील की तरह उसके दिमाग में ठोक देना कि तुम नीच हो, तुम नीच हो, तुम नीच हो, तुम नीची जाति से आते हो, तुम्हारा काम है गुलामी करना। और वो इस बात को स्वीकार कर ले और उसी पथ पर चलने लगे।
और लोगों का अपमान भी उसको नियम लगने लगे। सारे विकल्प बचपन में ही खत्म कर दिए जाए कि तुम जन्म लिए हो तो जीवन भर गुलामी करोगे, गुलाम के घर पैदा हुए तो जीवन भर गुलामी करोगे। जैसे दशरथ माझी वाज द माउंटेन मैन में इस बात को दिखाया गया है कि मंगरू नाम के व्यक्ति कर्जा लिए हैं और वो कर्जा उसका बेटा जीवन भर चुकाने के लिए अपने बेटा को भी बंधुआ मजदूर बना दे रहे हैं। तो दिमाग इस बात को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि यही मेरी सीमा है, इससे आगे हमको नहीं जाना है और हमको गुलामी ही करना है। इसको लॉजिकल फैक्ट के माध्यम से जानते हैं कि खत्म कैसे हुआ और खत्म कैसे किया जा सकता। अब मजबूरी नहीं, अब उन लोगों की जिम्मेवारी बन गई है कि सिस्टम को तोड़ना है, सिस्टम से बाहर निकलना है। अब हमको गुलामी नहीं करनी है। तो इस सिस्टम को तोड़ा कैसे जाए? सिस्टम तो ऐसा बना दिया गया था कि कोई इस बात को ना ठान ले कि हमको गुलाम नहीं रहना है। अगर कोई बच्चा पढ़े तो उसको शीशा पिघला कर डाल दिया जाए, उसका कान कटवा दिया जाए, जबान कटवा दिया जाए, ताकि दूसरा कोई इस तरह का साहस ना करे। ये सिस्टम बना दिया गया था और इस सिस्टम से बाहर निकलना था। तो सिस्टम से बाहर निकलने के लिए साइकोलॉजिकल फैक्ट कहता है सिस्टम सोच को गुलाम कैसे बनाता है। सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि सब ऐसा ही होता है। अपमान एक दिन का नहीं, रोज का काम है। इससे मेरा क्या जाता है? अपमान होता है तो होने दो, ये तो मेरा काम ही है झेलना, इसको सहना। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि हम गुलाम पैदा हुए तो गुलाम ही रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन। अगर कोई गाली दे रहा है तो क्या करें, हम गुलाम है तो सहेंगे, नॉर्मलाइजेशन। दूसरा आता है फियर कंडीशनिंग। दंड दिखाकर दिमाग को यह समझा देना कि सोचोगे तब भी दर्द होगा। इसका मतलब यह कह रहा है कि किसी के पैर में कील ठोक देना ताकि दूसरा कोई वैसा दुस्साहस ना करे। किसी का जुबान काट देना, पढ़ते वक्त अगर पाया गया तो उसको जुबान काट देना ताकि कोई दूसरा वैसा दुस्साहस ना करे। लर्न हेल्पलेसनेस यह सिखाता है कि लगातार हारने के बाद दिमाग इस बात को मान लेता है कि हम कुछ भी करें, कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ अलग होने वाला नहीं है। इसमें आप कुछ भी कीजिए, जैसा का तैसा ही रह जाएगा और इंसान अपने आप में टूट जाता है, बिखर जाता है और गुलामी करने लगता। ये तो उस समय की बात थी। आज भी हम लोग गुलाम हैं, आज भी हम लोग मानसिक गुलाम हैं, मगर किसी को समझ में नहीं आता है। पहले पूरे समुदाय को, पूरे टोले को गुलाम बनाया जाता था, जाति के बेस पे गुलाम बनाया जाता था, धर्म के बेस पे गुलाम बनाया जाता था, मगर आज वो एक एक करके गुलाम बनाया जाता है। आज किसी और के साथ कोई गलती होती है तो हम कहते हैं मेरे साथ थोड़ी हो रही है, उसके साथ हो रही है। और मेरे साथ होती है तो वो कह रहा है कि मेरे साथ थोड़ी हो रही है, उसके साथ हो रही है। और हम आज भी कहीं ना कहीं सिस्टम के हाथों, प्रशासनिक पदाधिकारी के हाथों गुलामी करते आ रहे हैं किसी पार्टी के माध्यम से। मानसिक गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन लोगों ने सबसे पहले सेल्फ एफसीएससी, महारों ने अपने साहस पर और अपने ऊपर भरोसा किया कि वो बड़े और शक्तिशाली पेशवा साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं। और अल्बर्ट बाड्रा के सिद्धांत के अनुसार यह बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करे तो कैसी भी बेड़ियों को तोड़ सकता है और सदियों से बनाई गई प्रथा को उखाड़ फेंक सकता है। वहीं से जन्म होता है साहस का, आत्मबल का और इतिहास लिखा जाता है।